अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। जितने भी जेकेएस के एस्पिरेंट्स हैं, ये वीडियो उन सब के लिए है। 2023 का जेकेएस का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो चुका है। इट वाज अ डिफ़िकल्ट पेपर, बट बहुत सारे बच्चों ने दे हैव मैनेज्ड समहाउ टू गेट ओवर द कट ऑफ, और अब उनका मेंस होने वाला है फरवरी के महीने में। नाउ दिस इज़ द टाइम, नवंबर से लेकर फेब तक, जहाँ पर आप फुल्ली आंसर राइटिंग और मेंस की तैयारी करते हैं। अब मेंस की तैयारी में आपको कोई भी टॉपर बता देगा कि आंसर राइटिंग और मॉक टेस्ट सीरीज़ का कितना इंपॉर्टेंस होता है। तो सबसे पहले हम सर से आंसर राइटिंग और मॉक टेस्ट सीरीज़ की इंपॉर्टेंस समझेंगे। उसके बाद इस वीडियो के आखिर में मैं आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ का पूरा शेड्यूल बताऊंगा। सर, डियर एस्पिरेंट्स, आप जो भी प्रिपेयर कर रहा है आने वाले मेंस एग्जामिनेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि आपको अपनी प्रिपरेशन में एक टेस्ट सीरीज़ लानी ही लानी है। बिकॉज आप कितना भी रिवाइज कर लो, आप कितने भी अच्छे एफिशिएंटली अपनी पढ़ाई कर लो, जब तक आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक आपको क्वेश्चन समझने की प्रैक्टिस नहीं होगी, आपका मेंस क्वालिफाई करना उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो व्हाई इज़ आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ये आपको बताती है आप कैसे एग्जाम में बैठने वाले हो। ये आपको बताएगी आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। देयर आर 20 क्वेश्चंस एंड यू हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड फॉर इट। सो आपकी स्पीड, आपका वर्ड लिमिट, आपका यूजेज ऑफ द पेपर और आपकी राइटिंग का स्टैंडर्ड जो है, वो सारी चीज़ें आपको पहले ही पता होनी चाहिए। और उसके लिए मेंस टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड के बाद आपको अपने आंसर को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देना है। बिकॉज ऑल द कैंडिडेट्स दैट आर सिटिंग इन द मेंस एग्जामिनेशन सब पढ़ के आते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है? डिफरेंस क्रिएट होता है जहाँ पे एक कैंडिडेट को आंसर राइटिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जो बराबर 20 के 20 क्वेश्चंस आराम से कर सकता है, वही कैंडिडेट आगे जाएगा, और वो प्रैक्टिस के बिना नहीं हो सकता। एंड दिस आंसर राइटिंग मेंस टेस्ट सीरीज इज़ फॉर दैट प्रैक्टिस, जहाँ पे आप अपने सेक्शनल टेस्ट्स भी देंगे, जहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, और उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट भी देने, सो दैट आप ऑलरेडी उस प्रेशर पोजीशन को समझ के एग्ज़ाम में जाओ, ताकि आपको तब कुछ नया ना देखना पड़े, तब आपको कुछ नया अपने अंदर एक्सप्लोर ना करना पड़े, और आपने अपनी सारी स्किल, सारे चीज़ों को अच्छे से इम्प्रूव किया हो। सो इस मेंस टेस्ट सीरीज़ में होने वाला क्या है? विल बी हैविंग सेक्शनल टेस्ट, जहाँ पे आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, वो होगा। वी हैव एथिक्स के पेपर्स होंगे, एस्से की प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको, और उसके बाद आपके साथ एनालिसिस होगा। सो व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस थिंग? कि आप जब एग्ज़ाम में बैठे, इंशाल्लाह आप ऑलरेडी मेंस की बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस करके गए होंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड आंसर्स चाहिए। ये कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, ये स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पे स्पेसिफिक डिमांड क्वेश्चन की वही फुलफिल करनी है। बिकॉज यू रिमेंबर, यू हैव नॉट ओनली a word limit, you also have limited pages to write your answers। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि मुझे कितना लंबा आंसर लिखना है, मुझे क्या क्या पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करने हैं, मुझे कौन कौन से पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, पॉइंटर्स देने हैं, पैराग्राफ्स लिखने हैं, फिगर्स ड्रॉ करने हैं। ये आप बिना टेस्ट सीरीज़ के नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज़ों का एनालिसिस आपका इसी टेस्ट सीरीज़ में होगा, जहाँ पे हम आपको हर एक एंगल से आपके आंसर को टेस्ट करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, और आपको बताएंगे आपके आंसर में कहाँ कहाँ शॉर्ट कमिंग है, कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें आप गलत कर रहे हैं अपने आंसर राइटिंग में, और क्या क्या ऐड करने की ज़रूरत है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, एंड दे हैव आइडिया दैट हमने तो लिखा था, हम तो पूरा पेपर लिख के आए थे, फिर क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ। इट इज़ नॉट अबाउट राइटिंग ओनली, इट इज़ अबाउट राइटिंग रेलिवेंट थिंग्स। आपने जैसी ही क्वेश्चन की डिमांड है, बिल्कुल वैसा ही आंसर लिखना है, बिल्कुल लिमिटेड लेवल पे बेसिक लैंग्वेज यूज़ करके लिखना है। सो दैट इज़ व्हाट दिस होल आंसर राइटिंग इज़ अबाउट। और इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस इन अ प्रॉपर फॉर्मल सेटिंग आपने करनी है, ताकि आपको एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो। और इसका जो शेड्यूल है इस आंसर राइटिंग का, वो तहलील सर बताएंगे हमारा क्या शेड्यूल है इस पूरे प्रोग्राम का। थैंक यू सर। हमने इससे पहले जो टेस्ट सीरीज़ कराई थी, वी हैड सम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आउट ऑफ द टेस्ट सीरीज़। वी हैड नाइमा, वी हैड बुशरा, वी हैड ज्योति। ये सारे बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज़ से जुड़े, हमने उनका आंसर राइटिंग कराया।
पूरा का पूरा शेड्यूल फॉलो किया उन्होंने, फिर डिस्कशन क्लासेस हुए, उसमें फिर इंशाल्लाह वी हैड सम वेरी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स एज वेल। बिल्कुल ऐसे ही और एक नया पैटर्न इस्तेमाल करके हमने इस साल की टेस्ट सीरीज़ बनाई है, जिसमें मेजॉरिटी हमने जो ख्याल रखा है वो है फ्रेशर्स का, जो पहली बार मेंस लिख रहे हैं। जो पहली बार मेंस लिख रहा है उसको अभी आदत नहीं है 6-6 घंटा बैठकर मेंस लिखने की, तो हमने वो आदत डेवलप कराने के लिए जो टेस्ट का शेड्यूलिंग किया है वो कुछ यूँ है कि सबसे पहले हम आपका सेक्शनल करेंगे, बिल्कुल सिलेबस का ख्याल रखते हुए कि आपका हिस्ट्री से जितना भी मेंस के सिलेबस में वो लाइंस और टॉपिक्स मेंशन्ड है, वो टॉपिक्स हमने अपने डिटेल्ड सिलेबस मेंस टेस्ट सीरीज़ के सिलेबस में ऑलरेडी पब्लिक कर लिया है। तो वो सिलेबस आपको हमारे ग्रुप्स में मिल जाएगा, जस्ट यू हैव टू कॉन्टैक्ट दी नंबर्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो उसमें आपको क्या मिलेगा, हर सब्जेक्ट का स्पेसिफिक टॉपिक जो मेंस के सिलेबस में लिखा है। तो पहले हम आपका सेक्शनल कराएंगे, जिसमें आपको पहले आदत डाली जाएगी कि कैसे आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर हम धीरे धीरे आपको दूसरे पेपर में 20 क्वेश्चन डलवाएंगे, ताकि आप 20 क्वेश्चन कंटिन्यूसली अटेम्प्ट कर सके, उसकी आपको 7-8 टेस्ट की प्रैक्टिस होगी। फिर आखिर में जो हमारा फुल लेंथ सिमुलेटेड टेस्ट होगा, वो बराबर जैसे कि एक्चुअल मेंस होता है उसी की बिल्कुल कॉपी है। जैसे सुबह में आपका GS1, दोपहर में GS2, सुबह में आपका GS3, दोपहर के बाद GS4, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि रियल एग्जाम में होता है, ताकि आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक आदत डेवलप कर ले और प्रैक्टिस कर ले कि एक्चुअल मेंस में मुझे कैसे बैठना है और कैसे मुझे कंटिन्यूसली 6 घंटा बैठकर 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है 19 नवंबर से। सो यू कैन गेट एनरोल्ड एज सून एज पॉसिबल, वी हैव लिमिटेड सीट्स। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड इंशाल्लाह सी यू इन द क्लास।